गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर इस वक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया सीज फायर। डेडलाइन खत्म होने पहले सीज फायर पर 2 हफ्ते के लिए बनी सहमति। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 2 हफ्ते यूएस ईरान एक दूसरे की बातचीत तक। ईरान पर बमबारी रोकेगा इजरायल। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 2 हफ्ते बाद समझौते पर बात होगी। ट्रंप के द्वारा यह कहना है। हॉर्मुज खोलने की शर्तों पर युद्ध विराम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द्वारा ये, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे। डेडलाइन खत्म होने से पहले सीज फायर पर 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते यूएस ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान है। डेडलाइन खत्म होने से पहले सीज फायर का ऐलान हुआ है। सीज फायर पर 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी। 2 हफ्ते यूएस ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। बातचीत पर बमबारी रोकेगा इजरायल। तो ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात भी होगी। 2 हफ्ते बाद समझौते पर होगी बात। ट्रंप के द्वारा कहना, हॉर्मुज खोलने की शर्त पर युद्ध विराम है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्ते के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच में सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान सामने आया है। वक्त की बड़ी जानकारी आपको, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची का ये बयान सामने आया है। बता दें कि वो अपने बयान में तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज खोलना संभव, ऐसा कहते हुए नजर आए। आगे कहा कि सेना से बातचीत के बाद हॉर्मुज खोल सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है, जिसकी पुष्टि ईरान ने भी कर दी। वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अगर उसके ऊपर हमले बंद कर दिए जाए तो वह अपने रक्षात्मक अभियान तुरंत रोक देगा। साथ ही हॉर्मुज जल डमरू माध्यम से भी 2 सप्ताह तक सुरक्षित आवागमन उसके सशस्त्र बलों के समन्वय में संभव होगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बुधवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी आधिकारिक बयान में ये बात कही है। अरागची ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह बयान पोस्ट किया है। कहा कि सेना से बातचीत के बाद हॉर्मुज हम खोल सकते हैं। अगर हम पर हमले रोके जाए तो हम भी अपने बचाव में जो कदम उठा रहे हैं उस पर रोक लगा देंगे। ये सीधी तौर पर उनके द्वारा कहना है। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें, इसकी पुष्टि खुद ईरान ने भी कर दी है। वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ये कहा है कि अगर उसके ऊपर हमले बंद कर दिए जाए तो वो भी अपने रक्षात्मक अभियान को तुरंत रोक देंगे, यानी किसी भी प्रकार से उनके द्वारा इस तरह का कदम नहीं उठाया जाएगा।
विदेश मंत्री अरागची का यह बयान सामने आया है। 2 हफ्ते के लिए हॉर्मोज खोलना संभव है, ऐसा कहते वो नजर आए। सेना से बातचीत के बाद हॉर्मोज खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो किसी तरह का अब ईरान के द्वारा जो रक्षात्मक कदम है वो उठाने बंद कर देंगे अगर अमेरिका के द्वारा हमले नहीं होते हैं तो। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यह बयान, 2 हफ्ते के लिए हॉर्मोज खोलना संभव है। सेना से बातचीत के बाद हॉर्मोज खोल सकते हैं। तो देखिए पूरी तस्वीरें कुछ इस कदर नजर आ रही है कि अमेरिका के द्वारा एक के बाद एक चेतावनी धमकी दी गई और इन चेतावनियों के बीच में यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर नजर आई है, इस बीच अब ईरान और अमेरिका दोनों ही पीछे हटने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर बातें ये कही जा रही है कि पहले अमेरिका हमला रोके तो हम भी रक्षात्मक कदम रोक देंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीलीभीत डीएम को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां इस पूरे मामले में अब एक्शन की बात भी देखने को मिल रही है। आरोपी पर मारने पीटने की धमकी देने और प्रशासन के खिलाफ माहौल खराब करने का आरोप है। कार्रवाई जिलाधिकारी के स्टेनोग्राफर की तहरीर पर की गई है। जिलाधिकारी के स्टेनोग्राफर नरेश वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तहरीर के अनुसार 6 अप्रैल 2026 की शाम को जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में बर्ड फ्लू रोकथाम टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उनकी व्यवस्था की वजह से उनकी सीयूजी नंबर स्टेनोग्राफर नरेश वर्मा के पास था और इसी दौरान आरोपी ने उस नंबर पर कॉल किया। आरोप है कि उसने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जिलाधिकारी को घेरकर मारकर पीटने की बात कही और ये धमकी दी। उसने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी पूरनपुर मंडी आए तो उन्हें वहां भी घेरा जाएगा। इसके बाद आरोपी ने इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस का मानना है कि इसका मकसद आम जनता को प्रशासन के विरुद्ध भड़काना और सरकारी अधिकारी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। शाम लगभग 5:30 बजे श्रीमान डीएम महोदय जनपद पीलीभीत के सीयूजी नंबर पर एक कॉल आई। उस समय डीएम महोदय के एक आवश्यक मीटिंग में होने के कारण उनके आशुलिपिक द्वारा वह कॉल रिसीव की गई। कॉलर द्वारा स्वयं का परिचय बलजिंदर सिंह पुत्र चंचल सिंह निवासी गांव मुझा कलां थाना पूरनपुर के रूप में दिया गया तथा फोन पर स्वयं को किसान नेता बताते हुए श्रीमान डीएम महोदय के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा श्रीमान डीएम महोदय के साथ मारपीट करने तक की धमकी दी। इस संबंध में आज दिनांक 7 अप्रैल को थाना पूरनपुर पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मुख्य आरोपित बलजिंदर सिंह को थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज हमारे साथ। क्या कुछ जानकारी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, कल जिलाधिकारी के सीयूजी नंबर पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाला अपने आपको किसान संगठन का नेता बताता है। वो कहता है जिलाधिकारी से बात करने के लिए कहता है कि जिलाधिकारी से हमारी बात करा दिया है, लेकिन जिलाधिकारी की मीटिंग में व्यस्तता के कारण उनका पीए ही कॉल रिसीव करता है। वो कहता है कि बाद में बात करा दी जाएगी। किसी को लेकर शाम के फिर किसान नेता द्वारा फोन किया जाता है। कॉल रिसीव उनका पीए दोबारा फिर करता है और वो कहता है कि सर अभी बर्ड फ्लू की मीटिंग के चलते व्यस्त हैं, बाद में कॉल कर लेंगे। हालांकि इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उस किसान नेता बलजिंदर से बात की जाती है और उसे आश्वासन भी दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन हालांकि आरोपी के द्वारा इस तरीके से धमकी दिया जा रहा है, भद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ आरोप ये भी लगाया गया है कि प्रशासन के खिलाफ आम जनता में ये गलत माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अब आरोपी गिरफ्त में है? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी के पीए द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है इसी मामले को लेकर
कि आरोपी पर कार्रवाई की जाए और चंद ही घंटों में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद आरोपी अपने किए पे पछतावा करते हुए माफी मांगता नजर आता है। चलिए ठीक है पंकज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि लखनऊ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के डीजीपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इन व्यवस्थाओं को लेकर के बात करते नजर आए हैं। डीजीपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर में जाम के निवारण के लिए सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन स्कीम की गई है। डीजीपी ने बताया कि ये स्कीम 20 नगरों में 170 सड़क दूर रहेगी। साथ ही तो पीक टाइम पर लगने वाले जाम को भी कम किया जाए। बड़ी जानकारी आपको दे दे, 2026 में जीरो फैटिलिटी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यूपी के सभी जिलों में स्कीम शुरू किया गया, जिसमें 487 क्रिटिकल थानों में 573 टीम का गठन किया गया था और इन भी टीमों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर उपकरण भी दिए गए थे, जिसका असर भी देखने को मिला है। और शुरुआती 3 महीने में पिछले साल की तुलना में 450 दुर्घटनाओं में कमी हुई है। 1 जनवरी 2026 से शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स होते हैं खासतौर से हाईवेज पर और एक्सप्रेसवेज पर और बाकी रोड्स पर, उनके संबंध में एक योजना शुरुआत हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती है उसके प्रति हमेशा से वो बहुत अधिक संवेदनशील रहे हैं और मीटिंग्स में कई बार उन्होंने इस विषय को उठाया भी है और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया है। इसी क्रम में 1 जनवरी से शुरू की गई इस स्कीम में जो फर्स्ट क्वार्टर है, पहले 3 महीने में ये हमारे सभी 68 जिले और 7 पुलिस कमिश्नरेट्स में ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसके 487 जो क्रिटिकल थाने हैं जिसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते थे, उनमें 573 क्रिटिकल टीम्स का गठन करते हुए एक सुनियोजित तरीके से उनको प्रशिक्षित करके, उनको उपकरण दे करके और उसकी SOPs वगैरह बना करके और उन SOPs का लगातार मुख्यालय स्तर पर जो हमारे ट्रैफिक डायरेक्टरेट है उनके द्वारा अनुश्रवण करके इसमें काफी एनकरेजिंग रिजल्ट सामने आए हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी, डीजीपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और तमाम जानकारी साझा की गई है, इसके बाद क्या कुछ स्थितियां? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस सीमा अब अपने पारंपरिक ढांचे से निकल करके आधुनिक तकनीकी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में जो प्रमुख शहरों में जाम लगने की समस्या होती है, अमूमन अब तो प्रमुख शहरों से निकल करके ये कस्बों और जिलों में भी दिखाई देने लगी है कि लोग जो ट्रैफिक मैनुअल होता है उसका पालन नहीं करते हैं, तमाम तरीके के अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके चलते भीषण जाम लगता है। फिलहाल अब यूपी पुलिस ने इस जाम से निपटने की और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। अब देखिए, सभी जो शहर हैं उसमें ट्रैफिक कंजेशन सिस्टम लागू होगा। अब इसको अगर हम सही मायने में समझें तो अब जो ऑटोमेटेड कैमरा आपने देखे ITS के जो कैमरे लगे हुए हैं, हालांकि जो वर्किंग पोजीशन में नहीं थे उनको वर्किंग पोजीशन में लाया जाएगा और कैमरे से ही चालान किया जाएगा। एक तो इससे मैन पावर कम लगेगी, दूसरा जो चालान करने के दौरान ट्रैफिक कर्मियों से पुलिस की पब्लिक की अभद्रता होती है या मारपीट तक की नौबत आ जाती है, इस पर काफी रोकथाम मिलेगी। इसके अलावा सीधे तौर पर 5 महीने इस पर मेहनत करी गई है। किन किन जो प्रमुख चौराहे हैं, कहां कहां पर जो प्रमुख सड़कें हैं जहां जाम लगता है, वहां पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत पता लगाया जा सके कि कहां पर जाम लगा है और 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल में पुलिस वहां पर पहुंचे और पूरा जाम खुलवाए, इस तरीके की व्यवस्था करी गई है। देखिए, 68 जिलों में और 7 पुलिस कमिश्नरेट में इसे लागू किया गया है। और इसके अलावा जो सड़क दुर्घटनाएं थी जो अमूमन काफी बढ़ गई थी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आगरा एक्सप्रेसवे पर जब हादसा हुआ था तो मुख्यमंत्री ने भी इसे संज्ञान लेते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था बनाइए। अब देखिए, सीधे तौर पर
डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी और अन्य तकनीकी माध्यमों से काम कर रही है, तकरीबन 450 जानों को बचाया गया। अगर हम आंकड़ा देखेंगे इसका, तो प्रतिदिन पुलिस 4 से 5 लोगों की जान बचाती है। 25 नए इंटरसेप्टर वाहन होंगे जो सड़कें हैं, 6 लेन सड़कें हैं, हाईवेज हैं, यहाँ पर दिखाई देंगे। 68 टू व्हीलर्स इंटरसेप्टर वाहन ये एआई कैमरे से लैस होंगे, यानी कि अगर कोई ओवर स्पीडिंग करती हुई गाड़ी निकलती है और इनमें आती है तो तत्काल उसका चालान किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। 5E के सिद्धांत पर काम किया जाएगा। लोगों को इस बात को समझना होगा कि सड़कें हमारे और आपके चलने के लिए बनी हुई हैं। अमूमन देखा जाए कि अगर कहीं जाम की स्थिति होती है तो लोग दाएं से या बाएं से एक नई लाइन लगा करके सीधे तौर पर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जो जाम 5 मिनट का होता है वो घंटों तक लगा रहता है। अब देखिए इसमें एजुकेशन, अवेयरनेस, इंजीनियरिंग सुधार, इन्फोर्समेंट और ई मॉनिटरिंग 5E के इससे सुधारा जाएगा। इसके अलावा एक और एसआईटी का गठन आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक अपराध को रोकने के लिए जिस तरीके से अवेयरनेस यूपी पुलिस लगातार फैला रही है सोशल मीडिया पर। तो कुल मिलाकर के समझा जा सकता है सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था हो करके टीम पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आगे अभी और भी विषयों पर आपसे जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। रामपुर में 2 पक्षों में जम करके बवाल हुआ है। पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश में जम करके लाठी डंडे चलते नजर आए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुस करके मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुरानी रंजिश में जम करके लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुस करके मारपीट की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें।
तो मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है इस वक्त की। बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी से खबर सामने आ रही है, जहां झांसी में 5 दिन से लापता किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। तो कुएं में मिला लापता किशोरी का शव, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी परिस्थिति में, आपको बता दें संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से ये शव बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां कुएं में मिला लापता किशोरी का शव। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो एक महिला का शव इसमें बरामद हुआ है, जिसको तत्काल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रकरण में जो परिजनों ने जो भी शक जाहिर किया है, उसके आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा करते हुए आगे की प्रगति से अवगत कराया जाएगा। क्या कोई संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये हमारी भांजी है, तो ये कैसे खत्म हो गई, क्या है, क्या आपको लगता है? ये मान लो 2 तारीख को गायब हो गई थी, ठीक है। 2 तारीख को गायब भाई 12 बजे, मान लो 11:54 पे एक लड़का से बात हुई, ठीक है। हाँ, और इसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद पता नहीं चला। हम उसी दिन से घूम रहे, हमको 4-5 दिन हो गए यहाँ। आज 7 तारीख है, 2 तारीख से घूम रहे बराबर। बॉडी मिली है आपके गांव में, किनकी बॉडी है, कौन है? हमारे यहाँ 2 तारीख को एक लड़की की मिसिंग गुमशुदा की मैरिज हुई थी, जो हर्षिता आर्य के नाम से थी। और अभी एक कुएं में बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त हुई है, उसी हर्षिता आर्य के रूप में हुई है। ये कुएं में बॉडी मिली है, ये कौन है आपकी? मेरी भतीजी लगती है, भतीजी है। कैसे खत्म हो गई, क्या है ये पता नहीं। मैं तो अभी बॉडी निकाली तो उसमें मुंह और गला है, उसका रस्सी से गला बंधा है, दुपट्टे से मुंह बंधा है, उसकी आंखें भी फोड़ी गई हैं। क्या लगता है आपको? मेरे को तो मर्डर लगता है, किसी ने मर्डर। में आगे बढ़ते हैं और यूपी के उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां पर उन्नाव में अतिक्रमण पर नगर पालिका का ये अवैध शिकंजे पर कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर उन्नाव में पालिका का बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और ये बड़ा एक्शन टीम के द्वारा लिया गया है। तो खबर यूपी के उन्नाव से, जहां अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बताते चले शहर का धवन सड़क बाजार लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा था और पक्की दुकानों के आगे अस्थायी दुकानें लेने से दिन भर जाम भी रहता था, जिसके बाद नगर पालिका ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और पहले दिन 35 दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। टीम को देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी का ये माहौल। तो नाव में नगर पालिका का ये बुलडोजर चलता नजर आ रहा है, जहां अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां से आपको बता दें बिजनौर से काफी महत्वपूर्ण ये खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2016 के इस तंजील मामले में यहाँ पर पूरा ये मामला सामने आ रहा है, जहां तंजील अहमद हत्याकांड में फांसी पाए आरोपी रेयान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह सह आरोपी मुनीर की अपील के दौरान मृत्यु हो चुकी है। 2 साल 2016 में हुए एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील अहमद हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में फांसी की सजा पाए आरोपी रेयान को बरी कर दिया है। यह फैसला जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने सुनाया है। यह मामला 2 अप्रैल 2016 है, जब बिजनौर जिले के सिवहारा क्षेत्र में एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना पर अज्ञात हमलावरों ने
ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इस हमले में दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। हमलावरों ने डीएसपी तंजील पर करीब 24 गोलियां चलाई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 33 घाव पाए गए थे। इन सनसनीखेज घटना राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लंबे समय तक इलाके में जांच की थी। शुरुआत में इस हत्या की घटना माना जा रहा था, लेकिन बाद में जांच का रुख बदला। निचली अदालत ने इस हमले में आरोपी रेयान को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी था। हालांकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया गया था। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNA न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।